क्या एलियंस मौजूद हैं? क्या वे हमसे ज़्यादा विकसित हैं? क्या वे पृथ्वी पर आ चुके हैं? एलियंस के अस्तित्व पर सदियों से ऐसी ही चर्चाएं होती चली आई हैं। इस विषय में कई षड्यंत्रकारी सिद्धांत भी मौजूद हैं, पर उनमें से कोई भी एलियंस के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करता। पर इस एपिसोड में हम पिरामिड में छुपे एलियंस की मौजूदगी के कुछ ऐसे सबूतों के बारे में जानेंगे जो निश्चित रूप से आपको हैरान कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पास्ट। पिरामिड की भीतरी दीवारों पर लाइट बल्ब जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। देखने वाली बात यह है कि एडिशन ने तब तक बल्ब का आविष्कार ही नहीं किया था। गीज़ा के तीनों पिरामिड्स ओरियन बेल्ट के तीनों सितारों के एकदम सीध में हैं। तो क्या इजिप्शियंस को एस्ट्रोलॉजी की इतनी समझ थी? लगता तो नहीं है। तो क्या वे एलियंस थे जिन्होंने यह किया था? ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि इजिप्शियंस सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे। तो यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने उस व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं रखा जिसने इतनी बड़ी और सुंदर संरचना बनवाई थी? तो क्या यह माना जाए कि वे एलियंस थे? गीज़ा का पिरामिड इस ग्रह के लैंड मास एरिया के एकदम केंद्र में है। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन एलियंस के लिए यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। जो मोनोलिथ ब्लॉक्स या पत्थर पिरामिड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, उनका वजन लगभग 2 टन से 50 टन तक था। उस समय तक इजिप्शियंस ने पहिए का भी आविष्कार नहीं किया था। तो वे इन पत्थरों को नाइल रिवर के दूसरे किनारे से पिरामिड वाली जगह पर कैसे लेकर आए? क्या वे इन्हें घसीट कर लाए थे या एलियंस द्वारा दी गई किसी आधुनिक तकनीक से? 5000 साल पहले जब कंपास का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस समय पिरामिड्स बनाए गए थे जो एकदम मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ स्थित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक नॉर्थ वह दिशा होती है जिसका पता लगाने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ती है। इस ग्रह पर सभी पिरामिड आकार और विस्तार में एकदम अलग हैं, लेकिन उनमें इस्तेमाल की गई तकनीक एकदम समान है। मायन्स पिरामिड इजिप्शियंस पिरामिड के बहुत सालों बाद बनाए गए थे, लेकिन इजिप्शियंस पिरामिड में इस्तेमाल की गई तकनीक द्वारा ही बनाए गए थे। इससे तो यही लगता है कि दोनों को ही एलियंस ने बनाया था। पिरामिड में स्थित सेटी-1 टेम्पल की दीवारों पर हेलीकॉप्टर, सबमरीन, नवीनतम गाड़ियों, स्पेसशिप जैसी आकृतियां पाई गई हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि जिन्होंने पहिए का भी आविष्कार नहीं किया था, वे इन सब के बारे में जानते होंगे? अगर हम पिरामिड के पेरीमीटर को पिरामिड की दुगनी हाइट से भाग दे दें तो हमें पाई की वैल्यू मिलती है, और यह वैल्यू 3.14159 के बराबर होती है, और यह वैल्यू 15 अंकों तक निकाली गई थी। पर देखने वाली बात यह है कि 6वीं शताब्दी तक पाई की वैल्यू 4 अंकों से ज़्यादा नहीं निकाली जा सकी थी। तो फिर इजिप्शियंस ने ऐसा कैसे किया? तो क्या वे एलियंस थे जिन्होंने यह किया था? समर सॉलिस्टिस के दिन, यानी साल के सबसे लंबे दिन को फीनिक्स से सूर्य को संध्या काल में देखने से यह पता चलता है कि सूर्य गीज़ा के पिरामिड और उसके बगल में स्थित पिरामिड के एकदम मध्य में अस्त होता है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या एलियंस का एक और साक्ष्य? ऐसा करने के लिए इजिप्शियंस को समर सॉलिस्टिस का दिन और साल में कितने दिन होते हैं इसका सटीक पता होना ज़रूरी था, जो कि 365.25 के बराबर होते हैं। लेकिन यह फैक्ट तभी पता चल पाया जब इजिप्शियंस ख़त्म हो चुके थे। तो यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि एलियंस ने सोलर सिस्टम में प्रवेश करते समय ही पृथ्वी के सूर्य के किनारे रिवॉल्यूशन की साइज, वेलोसिटी और एंगल ऑफ रोटेशन पता कर ली थी, जिसके द्वारा वे समर सॉलिस्टिस का दिन पता कर पाए।
पिरामिड का बेस एकदम परफेक्ट स्क्वायर के आकार में है। बेस का हर एंगल 90 डिग्री है। दुनिया में अभी ऐसे ही न जाने कितने रहस्य हैं जिनको अभी आपका जानना बाकी है, और एक एक कर मैं उन सभी को आपके सामने लाता रहूँगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों को जानने के लिए, और देखते रहिए मिस्टीरियस पास्ट।